किशोर पराशर साहब और हिंदी के जितने लोग प्रेमी हैं उनके द्वारा आयोजित आज का जो समारोह है लिटरेचर फेस्टिवल, इसको होना था 23 तारीख को, 23 सितंबर को दिनकर जी के जयंती समारोह पर, लेकिन कुछ ऐसा उस दिन का कार्यक्रम यहाँ था जिसके चलते इस डेट को ये पराशर साहब हम लोगों के अनुरोध पर आगे बढ़ाए। कुछ असुविधा भी हुई होगी, लेकिन मैं इसके लिए इनको साधुवाद देता हूँ कि फिजिक्स के छात्र रहते हुए भाषा के प्रति इतना प्रेम कि ढंग से लोगों को जगाने के लिए हर भाषा के यहाँ पर देख रहे हैं, संस्कृत के भी, हिंदी के भी, पर्शियन के भी, उर्दू के भी, यहाँ विभिन्न विषय के, इंग्लिश के भी, हर विषय के यह शिक्षक उपस्थित हैं। तो मंचासी आज के पांडे साहब हैं, यूपी के शाहजहांपुर से आए हुए बड़े साहित्य प्रेमी, साहित्य सेवी हैं। मेरे बालक बाबू जो हाजीपुर से चलते आए हैं, अशोक जी मेरे बहुत प्रिय हैं, नालंदा जिला से चलते। हमारी कलीग ममता रानी साहिबा जो यही प्राचार्य है और विभिन्न एक्टिविटी में शामिल रहती है, लोगों को जगाने के लिए हमेशा लगी रहती है। और जो देवेंद्र बाबू जो है इससे हिंदी साहित्यकार है और लगातार लगे रहते हैं। और सम्मानित हमारे सामने बैठे हुए अभिभावक बंधु और सावन पांडे जी युवा चेहरा हम लोगों के भी, जो भी चाहते हैं हर बच्चे के जीवन में खुशहाली आए, अगली पीढ़ी कैसे अच्छा तैयार हो, देश कैसे विकसित देश बन सके, इस काम में लगे रहते हैं। मेरे राजू बाबू संस्कृत के विभागाध्यक्ष जी, मेरे मनीष झा जी जो संस्कृत के प्रोफेसर साहब हैं, इम्तियाज जी, नवीन जी और जो सब साहित्य प्रेमी शहर से पधारे हैं, मेरे छात्र राहत साहब जो इधर उर्दू के भी हैं, यहाँ सब विषय का ये लिटरेचर फेस्टिवल है, इसमें विभिन्न विषय के लोग यहाँ पधारे हुए हैं और छात्र छात्रा है। हमें कुछ इनका 11 बजे से प्रोग्राम था, लेट होने के चलते छात्र क्लास के बाद आइए कि क्लास करे, पहले बच्चे क्लास नहीं छोड़े, इसलिए कुछ छात्रों में असुविधा हुई है। इसके लिए मैं इनके तरफ से खेद व्यक्त करता हूँ। और असद साहब इतना असंभव काम को संभव करने में अभी पूरे बिहार में इनके गांव में बाढ़ आई हुई है, उसके बाद भी यहाँ साहित्य को जगाने के लिए और यहाँ जानकी वल्लभ शास्त्री, रामपुरी जी की धरती, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का कर्म क्षेत्र को हिंदी के क्षेत्र में जैसे मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक और शैक्षिक राजधानी के रूप में पूजा जाता है, जाना जाता है, उसको जगाने के लिए प्रयत्नशील है। ये काबिल तारीफ है पराशर साहब का, चंद्रकिशोर पराशर साहब। इसी प्रकार हम लोग को चंद्र के जैसे शीतलता प्रदान करते रहे, मेरी शुभकामना है और ऐसे ही ये शीतल बने रहे। और मान संचालन करता जो अभिषेक है और हमारे कॉलेज के छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन सबको भी मेरी शुभकामना। ये लिटरेचर फेस्टिवल एक नए मुकाम पर मुजफ्फरपुर के शिक्षा प्रेमी को और मेरे छात्र छात्राओं को, मुजफ्फरपुर के विभिन्न कॉलेज के जो छात्र छात्रा है उनको लिखने के लिए प्रेरित करने के लिए, उनको कहानी हो, गद्य हो, पद हो, कविता हो, लेखन के क्षेत्र में कैसे अच्छा कर सके। तो मेरी शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे भी एक और जगह प्रोग्राम में जाना है। हम सोचे जो हमारे कॉलेज में आप अतिथि आए हैं तो आपका स्वागत करना मेरा धर्म बनता है। तो मैं सारे जो साहित्य प्रेमी यहाँ उपस्थित हैं उन सारे का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ और आशा करता हूँ देश भाषा के रूप आज चीन हो या जापान हो या जर्मनी हो या स्पेन हो, सब अपनी भाषा में शोध करके रिसर्च करके यहाँ तक पहुँचा है। तो आज हमको भी अगर देश को विकसित देश बनना है, अपने भाषा में अच्छी अच्छी पुस्तकें अभी देश में छप भी रही है। तो कोई भाषा का हम नहीं चाहते, हर भाषा का महत्व है, लेकिन जो सुगम हो, जो स्वहित हो और हर लोगों के लिए सब ग्राह हो, उस भाषा में पुस्तक लिटरेचर तो लिखने का काम किया जाए, जिससे कि अगली पीढ़ी असंभव को भी संभव बना सके। आजकल ऐसा शोध हो, शोध के क्षेत्र में ऐसा पेटेंट हो सके जो अभी बताया ना, जो पानी में आग लग सकता।
कैसे पानी में आग लग सके वैसा माहौल बनाए और वैसा सोच वहाँ पर पहुंचे। तो पराशर साहब 70 साल के युवा है, अभी भी पानी में आग लगाने की क्षमता रखते हैं, तो काबिल तारीफ है। तो मेरी शुभकामना है, अभी बाढ़ की विविधता से भी बिहार बिना बारिश के बाद की विविधता को झेल रहा है। तो और कल भी हम एक कवि सम्मेलन में प्रभात खबर के गए थे, तो कविता में और कहानी में तो ये है कि विषम परिस्थिति में भी आपकी मानसिक स्थिति को कैसे खुशहाल बनाया जा सके, कैसे आपका खुशहाली का लेवल ऊंचा उठ सके। लोग कहता है डेनमार्क का और आगे के देश के 145 देश में यहाँ का 145वां खुशहाली का लेवल इतना नीचे है। तो हम लोग भी 1, 2, 3, 4, 5 में रहे, अपने भी खुश रहे, भाषा के माध्यम से दूसरे को भी खुशी प्रदान करें, अच्छे दोस्त रखें, अच्छी पुस्तक पढ़ें और अच्छे समाज की परिकल्पना जो है उसको पूरा करें।